परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज अपने इन भाई बहनों के बीच में। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु अपने भाई बहनों के साथ आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु आज का दिन प्रभु यीशु मसीह तूने हम सबों को सुंदर दिन दिया है प्रभु यीशु, और सुंदर दिन के लिए प्रभु हम सब प्रभु अपने अपने परिवारों के साथ आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज का वचन सुनने के लिए प्रभु तूने हम सबों को सुरक्षित रखा है। प्रभु जो भाई बहन प्रभु आज के इस वचन के सुनेंगे प्रभु उन्हें मनन चिंतन करने की कृपा मिले। पवित्र आत्मा आज के इस वचन पर हमें मनन चिंतन करने के लिए कृपा मिले प्यारे प्रभु यीशु मसीह, कि आज के वचन सुनकर मेरे आत्मा में बल आ जाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आत्मिक बल से भर जाए प्रभु। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु के वचन में आनंद जीवन का संदेश है। हालेलुया हालेलुया। आज के इस वचन के हम सुनेंगे और अपने प्रभु के साथ में एक गहरा रिश्ता बनाएंगे। हालेलुया हालेलुया। वचन की सुनेंगे और वचन सुनकर उसका मनन चिंतन करेंगे और यीशु के साथ में एक गहरा रिश्ता बनाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तो हमारा रिश्ता एक दिन दो दिन के लिए नहीं, पूरे आजीवन के लिए यीशु के साथ हमें रिश्ता बनाना है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के वचन की सुनेंगे। इस आशनवी के ग्रंथ में अध्याय 49 पद संख्या 15 में हम प्रभु का वचन सुनेंगे। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा बुला सकती है? वचन में बताता है क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा बुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पुत्रस नहीं खाएगी? यदि यह बुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हम फिर वचन के सुनेंगे। ईसायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईसायाह के ग्रंथ में 49 के 15 में हम पढ़ते हैं, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा बुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पुत्रस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो, यदि माँ अपने बच्चों को भूल जाएगी मगर हमारा परमेश्वर भूलने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि परमेश्वर उन्हें अपने हाथों से उनको बनाया है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम इस वचन पर मनन चिंतन करें। माँ भले ही हमें भूल जाए, सारी दुनिया हमें भूल जाए, मगर हमारा ईश्वर हमें भूलने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। अपने ईश्वर को धन्यवाद देंगे। ना जाने कितने माता पिता अपने गोदी के बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। माता पिता भटकते रहते हैं अपने गोद के बच्चे को छोड़कर, मगर मेरा परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ता है। हालेलुया हालेलुया। हम वचन में हम भरोसा रखेंगे कि हमारा प्रभु हमें छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। हमारा प्रभु हमें छोड़ने वाला नहीं है। वो प्रभु हमारा साथ देने वाला है। हालेलुया। माता पिता छोड़ देवे, भले ही छोड़ देवे, दुनिया जहान छोड़ देवे, भाई बंधु छोड़ देवे, हमारा लोग परिवार छोड़ देवे, हमारा गांव हमारा समाज छोड़ देवे, मगर हमारा प्रभु हमें छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए अपने प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 35 के 20 में पढ़ते हैं, जो सारे हृदय से
प्रभु की सेवा करता है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, उसकी सुनवाई होती है। हालेलुया। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, उसकी सुनवाई होती है। हालेलुया। और उसकी पुकार मेघों की चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। हालेलुया। बादल और पर्वतों पहाड़ों को चीर कर उनके पास पहुंचेगी। हालेलुया। हृदय से पुकारने वालों की आवाज शीघ्र ही प्रभु के पास पहुंचती है। मेरे भाई और मेरे बहनों, हम सबों को हृदय से प्रभु के पुकारना है, हृदय से। हालेलुया। हृदय से पुकारने वालों की आवाज शीघ्र ही प्रभु के पास पहुंचती है। हालेलुया। हम सब मन से पुकारते हैं, हम सब अपनी जरूरत के लिए पुकारते हैं, बस हम लोग की जरूरत की पूर्ति हो जाती है, कहानी खत्म हो जाता वहां पर। मगर नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धर्म ग्रंथ में बताता है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, उसकी सुनवाई होती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हृदय से पुकार करते देखो, हृदय से पुकारने वालों की आवाज शीघ्र ही सुनी जाएगी। हालेलुया। हमारा ईश्वर कहाँ है? हृदय से पुकारने वालों की आवाज शीघ्र ही सुनी जाती है। हालेलुया। जो लोग कहते हैं कि अभी तक हमें मिला नहीं है, अभी हम पाया नहीं है, अभी तक कई साल हो गया, अभी हम पाया नहीं कुछ, वो व्यक्ति हृदय से नहीं मांगा है। हालेलुया। वो व्यक्ति हृदय से नहीं पुकारा और हृदय से नहीं मांगा है। हालेलुया। तो भाई मेरे बहनों, हम सब हृदय से प्रभु को पुकारेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु ने कहा उसकी सुनवाई होती है। हालेलुया। किसकी सुनवाई होती है? जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, प्रभु उसकी सुनवाई होती है। हालेलुया। हाँ, और उसकी पुकार मेघों की चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। हालेलुया। पर्वत पहाड़ को चीर कर उनको उस पार जाना है। इस वाणी को जब तक पूरा नहीं करेगी मेरे भाई मेरे बहनों, तब तक वापस नहीं लौटती है। हालेलुया। 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 जब तक उसको पूरा नहीं करेगी तब तक वो लौट कर कभी नहीं आएगी। हालेलुया। लौट कर फिर आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेघों की चीर कर तक पहुंचती है। हालेलुया। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, उसकी सुनवाई होती है। हालेलुया। और उसकी पुकार मेघों की चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को हृदय से पुकारना है। जब हृदय से पुकारूंगा हम, तो प्रभु यीशु मसीह की वाणी मेरे जीवन में आएगी। कैसे आएगी? मैं पर्वत के उस पार हूँ, मैं पर्वत से घिरे हुए और जंगलों के पर्वतों के उस पार हूँ, मैं उस पार से मैंने प्रभु के पुकारता हूँ। प्रभु उस पार से मेरे पुकार के सुनता है और प्रभु की वाणी जंगल पर्वत पहाड़ों को चीर कर मेरे पास तक आएगी। हालेलुया। 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 तो हम सबों को कहीं घबराना नहीं है, हमें हृदय से पुकारना है। हृदय से पुकारने वालों की आवाज शीघ्र ही सुनी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। ना जाने कितने लोग कहते हैं कि आज कितने दिने से, कितने समय से मैं प्रभु के पास में आता हूँ, अभी तक हमें कुछ मिला वाला नहीं है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आप हृदय से पुकारो, हृदय से पुकारो। हृदय से पुकारने वालों की आवाज शीघ्र सुनी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 21 के 2 में, मनुष्य जो कुछ करता है उसे ठीक समझता है। हालेलुया। मनुष्य जो कुछ कहता है, मनुष्य जो कुछ करता है उसे ठीक समझता है। हालेलुया। किंतु प्रभु हृदय की था लेता है। हालेलुया।
हालेलुया। हमारे हृदय की था लेने वाला ये दुनिया संसार में कोई नहीं है। हालेलुया। हमारे हृदय की था लेने वाला वही हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, हमें बनाने वाला, वो हमारे हृदय की था लेता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमारे हृदय की था लेता है। हालेलुया। सारे लोग, संसार के लोग रंग रूप देखते हैं, सारे लोग रंग रूप चौड़ाई लंबाई देखते हैं, मगर हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे हृदय की सच्चाई के देखता है। हालेलुया। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, हमारा ईश्वर हमारे हृदय को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य जो कुछ करता है उसे ठीक ही समझता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बढ़िया करते हैं, मैं सबसे बढ़िया करता हूँ, सबसे सुंदर मैं करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है किंतु प्रभु हृदय की था लेता है। हालेलुया। हमारा ईश्वर वो हृदय का था लेने वाला हमारा परमेश्वर है, इसलिए हम सबों को आत्मा की तैयारी करना है। हालेलुया। हमें आत्मा से तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें हमेशा आत्मा को तैयार रखना है, हमें सजग रहना है। हालेलुया, हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र अध्याय हम पढ़ेंगे 5:31 में, 5:3 में पढ़ेंगे हम। तुम सभी ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो। मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूं जिससे तुम यह जानो कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने वचन में कहा तुम सभी ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो। हालेलुया। इसके नाम में, ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो। हालेलुया। ईश्वर का पुत्र कौन है? प्रभु ईसा मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो। मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूं जिससे तुम यह जानो कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए संसार में आया है। हालेलुया, अनंत जीवन सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है और दुनिया में कोई अनंत जीवन देने वाला कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। यदि हम उनके नाम में विश्वास करते हैं और उनके वचन का पालन करते हैं तो हमें अंतिम दिन हमें पुनर्जीवित होना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। वो आज्ञाकारी पुत्र था, आज्ञाकारी बनकर अपने पिता के आज्ञा का पालन करके वो महान बना। हालेलुया। तो हम सबों को आज प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करेंगे, उनके मार्ग पर चलेंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सारे के सारे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता के आज्ञा का पालन करते हैं स्वर्ग राज्य में उन्हें प्रवेश करना है। हालेलुया। जो मेरे स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन करते हैं स्वर्ग राज्य उन्हें मिलेगा। हालेलुया। स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें प्रभु प्रभु पुकारना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है। यदि उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो अंतिम दिन हमें स्वर्ग में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा लिख रहा हूं जिससे तुम यह जान लो कि
यह जान लो कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। हालेलुया। तो भाई मेरे बहनों, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, क्योंकि हमें अनंत जीवन पाना है। हालेलुया। अनंत जीवन पाने के लिए हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो अनंत जीवन के सौभागी हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहन, हम सब सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन के सौभागी बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके सिवा दुनिया में कोई दूसरा प्रभु नहीं है कि जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास क्या चीज नहीं है, वो जीवन और मृत्यु के स्वामी हैं। हालेलुया। वो जीवन और मृत्यु के स्वामी हैं। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद मौत के बंधन के तोड़कर पुनर्जीवित हो गए। हालेलुया। यदि हम प्रभु यीशु के साथ रहेंगे तो अंतिम दिन मरने के बाद हम सभी पुनर्जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। 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 सारे लोगों को यीशु